महिला ने खुद को हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह बार बार हुला हुप घुमाती रही और जब पसीना उसके कपड़ों को पूरी तरह भिगो देता तब भी उसने रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि जैसे ही वह रुकती उसे उस टेस्ट रिपोर्ट की याद आ जाती जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वह गर्भवती थी, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि बच्चे का जैविक पिता कौन है। लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। 10 महीने बाद उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। 6 साल के भाई बहन सड़क किनारे एक ठेले पर भुने हुए शकरकंद बेच रहे थे। उसी समय एक कंपनी का सीईओ गांव में निरीक्षण के लिए आया हुआ था। जैसे ही उसकी नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ी वह ठिठक गया, क्योंकि वे दोनों बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे वह अपने बचपन में दिखता था। वह अभी समझ ही नहीं पाया था कि आखिर मामला क्या है। अभी शहर में मौजूद उसके दादाजी का फोन आ गया। दादाजी उसे शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। फोन पर दादाजी गरजते हुए बोले कि उनके परपोते परपोतियां कहां हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इस साल क्रिसमस तक सीईओ अपनी बहू और परपोते परपोतियों को घर नहीं लाया तो फिर वापस आकर सिर्फ उनकी लाश ही देखेगा। सीईओ ने बेबसी भरे चेहरे के साथ फोन काट दिया। उसके बगल में खड़ा सहायक भी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे आखिर हवा में से परपोते परपोतियां कहां से पैदा करें। तभी सीईओ की नजर शकरकंद बेच रहे भाई बहन पर पड़ी और उसके दिमाग में अचानक एक साहसी विचार आया। वह सीधे उनके ठेले के पास गया और कहा कि वह उनके सारे भुने हुए शकरकंद खरीदना चाहता है। दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए और बार बार उसे पहले एक शकरकंद चखने के लिए कहने लगे। सीईओ ने एक कॉल लिया और तुरंत उसकी तारीफ करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज है। यह सुनकर छोटी लड़की बहुत खुश हो गई। उसने अभी खरीदे हुए ताजे फूल उसे दे दिए और कहा, सर हमारे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप हर दिन और भी ज्यादा हैंडसम होते जाएं। सीईओ मुस्कुराया, उसका धन्यवाद किया और फूल स्वीकार कर ली। लड़की खुद को यह कहने से नहीं रोक पाई कि यह अंकल बहुत अच्छे हैं और अगर यही उसके पापा होते तो कितना अच्छा होता। जब सीईओ ने यह सुना तो उसने मौका देखकर बच्चों की मां के सामने एक हैरान कर देने वाला प्रस्ताव रख दिया। वह चाहता था कि महिला उसकी नकली गर्लफ्रेंड बने और दोनों बच्चों को साथ लेकर उसके घर चले। यह सुनकर सहायक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने साफ साफ कह दिया कि सीईओ जरूर पागल हो गया है जो इतना खराब विचार लेकर आया है। सीईओ ने जल्दी से समझाया कि यह सब सिर्फ क्रिसमस पर अपने बुजुर्गों को संभालने के लिए है। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने महिला को 1 महीने के बदले $3 लाख देने की पेशकश की। यह रकम सुनते ही महिला स्तब्ध रह गई। लड़की ने अपनी मां से पूछा कि क्या इस पैसे से अब उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लड़की ने भी कहा कि वह कठिनाइयां सह सकती है, लेकिन वह अपनी मां को और कष्ट झेलते नहीं देखना चाहती। अपने समझदार बच्चों को देखकर महिला ने फैसला कर लिया। बच्चों की पढ़ाई की फीस का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ था। कम से कम इन $3 लाख से उनका भविष्य पैसों की कमी के कारण नहीं रुकेगा। इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाकर सीईओ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जल्द ही वह दिन आ गया जब उन्हें सीईओ के दादाजी से मिलना था। महिला ने एक खूबसूरत गाउन पहना और दोनों बच्चों ने कहा कि उनकी मां किसी राजकुमारी जैसी लग रही है, लेकिन ऊंची हील पहनकर चलना महिला के लिए बहुत असहज था और वह लगभग सीईओ के सामने गिर ही गई। शर्मिंदा होकर उसने कहा कि उसे हाई हील पहनने की आदत नहीं है, लेकिन सीईओ ने उसकी ओर नरम नजरों से देखते हुए कहा, मेरे यहाँ इतने नियम नहीं है। उसने कहा कि सिर्फ यह नाटक निभाने के लिए महिला और उसके बच्चों को पहले ही काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर उसे हाई हील पहनने की आदत नहीं है तो उसे पहनने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसने खुद उसकी मदद करके उसे फ्लैट जूते पहनाए। अपने सामने खड़े इस दयालु और समझदार सीईओ को देखकर महिला खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाई कि काश उसके बच्चों का जैविक पिता भी इतना विचारशील होता। रवाना होने से पहले सीईओ ने दोनों बच्चों के साथ गंभीरता से संवादों की रिहर्सल भी की। उसे थोड़ा डर था कि कहीं बच्चे उसे पापा कहने के लिए तैयार ना, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आए और उसे चूम लिया। बच्चों के उत्साह को देखकर सीईओ हंस पड़ा। उसने उनसे कहा कि बाद में योजना के अनुसार काम करना और डरना नहीं। अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो वह उन्हें $1 लाख का इनाम देगा। दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी छाती थपथपाकर वादा किया कि वे मिशन जरूर पूरा करेंगे। कुछ ही देर बाद कार एक आलीशान विला के अंदर पहुंची। बटलर तुरंत अंदर भागा और खबर दी कि वे लोग आ गए हैं। जब दादाजी ने सुना कि उनकी सचमुच परपोते परपोतियां हैं तो वह खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत बटलर को आदेश दिया कि बच्चों के लिए 2 कपड़ों की दुकानें और एक एनिमेशन कंपनी खरीद ली जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा सीईओ की बुआ को शक हो गया। आखिर सभी जानते थे कि सीईओ हमेशा से अविवाहित रहा है, तो अचानक 2 बच्चे कहां से आ गए। जैसे ही उसने यह बात कही दादाजी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उन्होंने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली और गुस्से में कहा कि अगर सीईओ ने लोगों को किराए पर लेकर उन्हें धोखा देने की हिम्मत की है तो वह उसकी टांगें तोड़ देंगे और उसे परिवार से बाहर निकाल देंगे। उसी समय बटलर फिर से दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने बताया कि सीईओ अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुख्य द्वार पर पहुंच चुका है। दादाजी अचानक खड़े हो गए। कुछ क्षण पहले उनकी आंखों में जो स्नेह था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ये दोनों बच्चे नकली हैं या सचमुच उनके परिवार का खून।